असफलता का मतलब हारना नहीं होता, लेकिन असफल होने के बाद कोशिश न करना हारना कहलाता है। अगर एक बच्चा मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में अगर वो 18-20 क्वेश्चन सही करके आता है और एक बच्चा इवनिंग वाले अटेम्प्ट में 18 से 20 क्वेश्चन सही करके आता है, तो इन दोनों की परसेंटाइल सेम नहीं होगी। हेलो बच्चों, जेईई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आज आउट हुआ है। बहुत सारे चेहरे खिलखिला उठे होंगे, तो वहीं पे कई सारे चेहरों पर निराशा भी होगी। इस निराशा की वजह कुछ भी हो सकती है। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ था, रिवीजन अच्छे से नहीं किया था, तबीयत खराब हो गई थी। आपके रीजंस को बच्चों कोई नहीं जानना चाहता, मैटर जो करता है वो है आपका रिजल्ट। लेकिन जिंदगी आपको एक और मौका देती है बच्चों, अप्रैल अटेम्प्ट के फॉर्म में। आपके दोनों जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के जो रिजल्ट होंगे बच्चों, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट वाला रिजल्ट ही आपका आगे कंसीडर किया जाएगा। आपने जनवरी अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, अप्रैल अटेम्प्ट में आपने सुपर अच्छा परफॉर्म कर दिया, दैट विल मैटर। फाइनल रिजल्ट आपका मैटर करेगा बच्चों, ना कि जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट। जो सबसे अच्छा रिजल्ट होगा वो मैटर करेगा। सो अभी भी आपके पास मौका है बच्चों के अपने अप्रैल अटेम्प्ट को अच्छा कर सकते हो। जनवरी अटेम्प्ट में जो आपने गलतियां की ना, उन गलतियों से सीखते हुए आप आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली अच्छा करोगे। किसी ने बहुत अच्छा कहा है बच्चों, असफलता का मतलब हारना नहीं होता, लेकिन असफल होने के बाद कोशिश न करना हारना कहलाता है। आप जब फेल होते हो ना बच्चों, तो एक्चुअली उस दिन आप फेल नहीं हुए हो, लेकिन फेल होकर जब आप अगली बार कोशिश करना बंद कर देते हो ना, तो असल में तब फेल होते हो। बच्चों, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की है कि जब आप फेल होकर जीतते हो ना बच्चों, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। सो आपको भी शायद, जिन भी चेहरों पे आज मायूसी है, जो भी चेहरे आज निराश हैं, शायद अप्रैल अटेम्प्ट उन चेहरों पे दोबारा से खुशियां लेके आएगा। इस उम्मीद के साथ अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ने के लिए दोबारा से उस कठिन परिश्रम वाले पाथ पर चलने के लिए तैयार हैं, तो बच्चों सफलता तो आपके चरण चूमेगी। कुछ चीजें हैं बच्चों जो हम लोग हमारे अपने जनवरी अटेम्प्ट से सीख सकते हैं और आगे की प्रिपरेशन में उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट वी लर्न फ्रॉम आवर जनवरी अटेम्प्ट। बच्चों, मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लिख के लाया हूँ। पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था बच्चों, दैट वाज द फर्स्ट लर्निंग जो आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं। बच्चों, जनवरी अटेम्प्ट का अलग अलग पेपर का लेवल में जमीन आसमान का अंतर था। जैसे 22 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर और इवनिंग शिफ्ट के पेपर में जमीन आसमान का अंतर था। सो अगर एक बच्चा मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में, जिसको फिजिक्स के पेपर को जनरली वो जो डिफिकल्ट फाइंड करेगा, उसमें अगर वो 18-20 क्वेश्चन सही करके आता है और एक बच्चा इवनिंग वाले अटेम्प्ट में 18 से 20 क्वेश्चन सही करके आता है, तो इन दोनों की परसेंटाइल सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों जो शाम वाला पेपर था वो रिलेटिवली इजी था, बहुत इजी था, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड था। मैंने ये सारे के सारे पेपर अपने प्रेपजीत यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करवा रखे हैं। अगर आपने लाइव अटेंड नहीं किया तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। सो आप लोगों को वो डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस पता लगेगा। सो बच्चों, अगर एक डिफिकल्ट पेपर आता है और आप उसमें कम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करके आते हैं और वहीं एक इजी पेपर आता है, तो बच्चों आप सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर इजी वाले पेपर में करके आते हैं तो आपकी परसेंटाइल इसमें कम आएगी, क्योंकि कंपटीशन बच्चों रिलेटिव है। सो ये एक सबसे पहली लर्निंग है कि आपने देखा था कि मैं तो सर बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करके आया था, मेरे तो काफी सही हुई थे, लेकिन मेरी परसेंटाइल तो उतनी अच्छी नहीं आई। एक बच्चा कम क्वेश्चन पे अच्छी परसेंटाइल लाके बैठा हुआ है क्योंकि वो डिफिकल्ट पेपर में अच्छे ज्यादा क्वेश्चन करके आया था। सो बच्चों, जब आप पेपर को देखो और आपको समझ में आ जाए कि मेरा पेपर ईजी है, तो अब आपकी और ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि ज्यादा अच्छे से उस पेपर को अटेम्प्ट करना है। गलती का तो फिर वहां पे गुंजाइश ही नहीं है। 25 के 25 करके आओगे तब जाके आपकी 100 परसेंटाइल आएगी। सो जब इजी पेपर है तब जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। डिफिकल्ट पेपर है वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। अगर आपका मतलब आपके लिए तो सब कुछ डिफिकल्ट है, तो फिर प्रिपरेशन करने की जरूरत है। ठीक है, फिर आपने मेहनत अच्छे से नहीं की, दोबारा ढंग से पढ़ाई करो, है ना। ऐसी बात भी, ये भी ध्यान रखना है अपन को ना। तो ये वाली बात बच्चों देखो, पेपर की एक लर्निंग आप लोगों की यहाँ से आप लोगों को डेफिनेटली मिली होगी। जिन बच्चों ने मतलब बहुत अच्छा खासा पेपर सॉल्व करके आए थे, लेकिन परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं आई है या नेगेटिव मार्किंग हो गई, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। ईजी पेपर में नेगेटिव मार्किंग मतलब डबल मार हो गई, मतलब ना एक तरीके से। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को ना। तो इजी और डिफिकल्ट पेपर को आइडेंटिफाई करना और उसको फिर उस तरीके की स्ट्रेटजी के साथ सॉल्व करना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पेपर का बच्चों जो टेम्परामेंट रहता है ना, पेपर में जब आप गए तो आपका जो टेम्परामेंट रहता है बच्चों, वो टेम्परामेंट क्या था, आप जब पेपर में क्या पैनिक हो गए थे, क्या हुआ था, उन चीजों को बच्चों रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो थ्रू मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉक टेस्ट आपको ये रियलाइज करवाते हैं कि जब एक्चुअल में जब आप एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देना चालू कर देते हैं ना, एक एक नंबर को इंपॉर्टेंस देना चालू कर देते हैं ना, तो आपके ऊपर जो प्रेशर आता है वो प्रेशर फील करके जाओ आप एग्जाम में। एक्चुअल में क्या होता है कि एग्जाम, आपको पता है कि एग्जाम मैटर करेगा, रिजल्ट ये वाला मैटर करेगा, मॉक टेस्ट वाला तो रिजल्ट मैटर भी नहीं कर रहा। तो मॉक टेस्ट को हम बहुत लाइट होकर लेते हैं, लेकिन जिस मोमेंट आप मॉक टेस्ट के अंदर सीरियसनेस लेके आ जाओगे बच्चों,
डेफिनेटली आपका जो है ना वो सीरियसनेस आपके एग्जाम में भी दिखेगी, और वो जो प्रेशर आप हर दिन फील कर रहे हो उसको मैनेज करना एक दिन डेफिनेटली सीख जाओगे। सो अप्रैल अटेम्प्ट से पहले जितने ज्यादा हो सके बच्चों मॉक टेस्ट दीजिए, उनका जो प्रेशर है उसको एक रियल एग्जाम की तरह प्रेशर को फील करिए। अगर आपको मॉक टेस्ट देने, हमारी ऐप पे भी बच्चों बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है और प्रीवियस ईयर के पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। प्रेपजीत ऐप डाउनलोड करके आप वो भी करना स्टार्ट कर सकते हैं, या हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ भी मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। खैर ये सब कुछ बच्चों हम करते रहेंगे, लेकिन जनवरी अटेम्प्ट से जो सबसे बड़ी लर्निंग है बच्चों, एक तो पेपर के टाइम पे जब आप पेपर देने गए एग्जाम हॉल में, जो आपका टेम्परामेंट था, दैट इज बिगेस्ट लर्निंग बच्चों। उस टाइम पे आपके साथ साथ जो चीजें घटी थी बच्चों उनको रिकॉल करने की कोशिश करो। पेपर का लेवल डिफिकल्ट होगा, इजी होगा, तो उस टाइम पे आपको पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। और मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस यहां से आपको पता लगती है कि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे और जितना सीरियसनेस के साथ दोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलती है रियल एग्जाम के अंदर। व्हाट वी नीड टू डू एक्स्ट्रा फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट, तो आप लोगों में से बच्चों ज्यादातर बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा होता है, ठीक है। नहीं कर रखा है तो जल्दी से पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लो। थ्योरी व्योरी बच्चों आपके पास नोट्स होते हैं, उनसे आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हो। नाउ यू नीड टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए बच्चों सबसे बढ़िया सोर्स क्या है, तो बच्चों यू नीड टू सॉल्व एज मेनी पीवाईक्यूज एज पॉसिबल। पीवाईक्यूज बच्चों आपको एग्जैक्टली आईना दिखाएंगे कि आपसे सामने वाला क्या एक्सपेक्ट करता है। आप लोगों को बच्चों जैसे मैं पीवाईक्यू सॉल्व कराता हूं ना, तो मुझे पता होता है कि मतलब लाइक ऐसे एक अंदर से इंट्यूशन आते हैं कि इस चैप्टर से जेईई मेन वाले क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पूछा है। अच्छा, एक चीज और से सीखने को मिलेगी बच्चों, जब आप अलग अलग ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये भी पता लगता है कि हर साल उनका हर साल जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि पीवाईक्यू करके जाओ आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, दिस इज नॉट माय इंटेंशन, ठीक है, इस चीज को मेंशन करने के पीछे। पीवाईक्यू आपको बच्चों जो आपके सोर्सेस थे, आप जहां से भी पढ़ रहे थे, उन पीवाईक्यू करने से वो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके जो प्रैक्टिस करके आए वो नंबर इंक्रीज हो जाएगा, सो वेराइटी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा बच्चों, हाँ एक लिमिटेशन है कि जेईई मेन वाले बहुत बाहर से जाके तो क्वेश्चन नहीं बना सकते, तो शायद आपको पीवाईक्यू से दिखता हुआ मिलता जुलता क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सो यू नीड टू सॉल्व एज मेनी पीवाईक्यूज एज पॉसिबल। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है, टॉपिक वाइज करो बच्चों, और पेपर वाइज करो, ठीक है, पेपर वाइज सॉल्व करो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीसेंट ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व करना, 2025 के पीवाईक्यू सॉल्व करना। अब आप कहोगे सर 2025 के पीवाईक्यू में कैसे सॉल्व करूं, तो बच्चों कुछ नहीं, प्रेपजीत ऐप पे जाओ, वहां पे एक फ्री पीवाईक्यू क्रैश कोर्स है हमारा, जो कि मात्र 1 रुपीज में अवेलेबल है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पैसा रखना होता है, मैं तो 1 रुपया रखा हुआ है हम लोगों ने। लेकिन अगर आप ऐप से उसको एक्सेस करोगे, ऐप डाउनलोड कर लोगे हमारी प्रेपजीत ऐप, तब अगर आप उस पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करोगे तो यू डोंट हैव टू पे 1 रुपीज एज वेल, ओके। वहां पे बच्चों हमने 2025 के जो पेपर है ना वो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। सारे के सारे जो 10 पेपर होंगे बच्चों वहां पे आपको अवेलेबल होंगे इन टेस्ट फॉर्मेट। फिजिक्स के पेपर बच्चों आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, 1 घंटे का टारगेट लो, उस पेपर को अटेम्प्ट करो। आपने जो आपके जो अटेम्प्ट वाला पेपर था उस वाले को छोड़ के आपके पास 9 नए पेपर करने को मिल जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 22 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था ना, उसी में थोड़ा सा चेंज करके इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन डाल दिया था सर्कुलर मोशन का। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को शायद अप्रैल अटेम्प्ट में भी इस तरीके से देखने को मिल जाए। साथ ही साथ आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चलेगा, ये बहुत जरूरी होता है बच्चों। जो एग्जाम का जो पैटर्न है ना, वो जिस दिन तुमने समझ लिया ना, आधा काम तुम्हारा वहीं खत्म हो गया। पेपर में क्या आएगा ना, ये ज्यादा हमें टेंशन देता है एज कंपेयर टू जो हम लोगों ने पढ़ रखा होता है। तुम्हें बहुत कुछ आता है, लेकिन तुम टेंशन किस बात की रहती है, क्या आएगा, क्या चीज आपको सरप्राइज करेगी। तो बच्चों जो चीज सरप्राइज करने वाली है, उस चीज के सरप्राइज को पहले ही लेके जाओ ना, मतलब पेपर्स को पेपर की तरह अटेम्प्ट करके जाओ। तो प्रेपजीत में बच्चों आप 1 रुपीज वाले जो कोर्स है हमारा, 1 रुपीज वाला जो कोर्स है बच्चों, उस वाले कोर्स में पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज कर सकते हैं। टॉपिक वाइज बच्चों पीवाईक्यू के पीडीएफ के लिंक दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन का लिंक हर एक क्वेश्चन के साथ दे रखा है। पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे, काइनेमेटिक्स के आपको 60 क्वेश्चन दे रखे हैं। काइनेमेटिक्स का जैसे ही आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, आप किसी क्वेश्चन में अटक गए, नीचे लिखा होगा क्लिक हियर फॉर द सॉल्यूशन, क्लिक करो, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपका अटकना मतलब आपका डाउट तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। तो ऐसे 1200 पीवाईक्यू मैंने अपनी प्रेपजीत ऐप पे बच्चों अपलोड कर रखे हैं। 20 पीवाईक्यूज हर डे अनलॉक होने का पीडीएफ भी हमने चला रखा है। तो हमने टारगेट भी दे रखा है कि आप 20 क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस करो। आपको नहीं, ऐसे नहीं करना, आपको टेस्ट फॉर्मेट में करना है, वो अलग फोल्डर में मिल जाएगा आपको, सारे टेस्ट फॉर्मेट में कर लो। अभी इस हफ्ते के एंड तक हम 1200 पीवाईक्यू का एक अकेला पीडीएफ अपलोड कर देंगे, जो हर एक क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन की लिंक के साथ आएगा। जो हमारे जो जेईई मेन 2025 का जो जनवरी अटेम्प्ट है ना बच्चों, इसके भी सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चन को हम एक सिंगल पीडीएफ बना देंगे, हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन का लिंक होगा। करो भैया प्रैक्टिस, तुम टाइम निकालो ना पढ़ने के लिए। देखो पढ़ाई के लिए कितना सारा कंटेंट तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। वॉच 1 शॉट रिवीजन वीडियोस, यस,
आप लोगों को बच्चों अगर थ्योरी वगैरह सब आपको आती है, आपने नोट्स वगैरह अच्छे से रिवाइज कर लिए, नाउ यू गो एंड वॉच योर वन शॉट वीडियो रिवीजन। बाद बाकी बच्चों जो इस कोर्स के बारे में मैं बता रहा था, वो कोर्स आपको इस तरीके का दिखेगा। इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी। फ्री पीवाईक्यू प्रैक्टिस कोर्स बाई प्रेपजीत है बच्चों, ₹1 का कोर्स है ये। और इस वाले कोर्स में बच्चों आने के बाद आप लोगों को क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता चुका हूं। आपको डेली टारगेट मिलेगा 20 क्वेश्चन का। सुबह 8 बजे बच्चों एक 20 क्वेश्चन का पीडीएफ अनलॉक हो जाता है। तो अगर आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने 1200 पीवाईक्यूज हम डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास लगता है कि नहीं सर मैं तो इकट्ठे एक साथ करना चाहता हूं, तो आपको हम इसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज प्रोवाइड करेंगे और हम इसमें आपको जेई मेन के बच्चों कई सारे पेपर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पेपर टेस्ट फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे, उनको वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन। बाद बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है हमारी बच्चों हेल्प आप लोगों के लिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे हम आपकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहे हैं वो है। बाद बाकी आप हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। जेई मेन और एडवांस के लिए हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं बच्चों। जेई मेन का डेडिकेटेड चैनल है हमारा ये वाला, और जेई एडवांस के लिए एक दूसरा डेडिकेटेड चैनल है बच्चों, प्रेपजीत एडवांस फिजिक्स। बच्चों वहां पे आपको एडवांस का हर एक दिन एक बढ़िया सा सॉलिड सा एक्सक्लूसिव क्वेश्चन करने को मिलेगा बच्चों। तो एडवांस एंड जेई मेन की प्रिपरेशन विद प्रेपजीत, और जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट और जेई एडवांस का जो हमारा अटेम्प्ट बचा हुआ है 2025 उसमें मचाने की कर लो तुम तैयारी विद प्रेपजीत। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और कल मैं आप लोगों को जेई मेन के पीवाईक्यूज और डिस्कस कराऊंगा। उन पीवाईक्यूज में आप लाइव भी अटेंड करना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।